यहाँ पर खड़ा हूँ, ये पुराना बाजार है। यहाँ पर ये दुकानें थी पहले, एक समय पर ये दुकानें सारी चलती थी। अब ये दुकानें बंद हो गई हैं यहाँ से, और कोई भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए तैयार नहीं। ये देखिए, ये एक दुकानदार है, एक छोटा दुकानदार है, यहाँ सो रहे हैं। क्या नाम है आपका? उठिए जरा सा, हमसे बात करिए हमसे। राजकुमार सेन। क्या नाम है आपका? राजकुमार सेन। अच्छा, ये बताइए, दुकानें पूरी तरीके से आपकी कब हो गई है? 5-10 साल पहले अच्छा चलता था, अब जो है कम है। चलता तो है लेकिन कम चलता है। कितने ग्राहक आ जाते हैं रोज? आ जाते हैं 150 रुपए की, और क्या। 150 रुपए की। पहले कितनी दुकानदारी होती? पहले 500 रुपए, 400 रुपए। कितने वर्षों से यहाँ धंधा कर रहे हैं? हम यहाँ 40 वर्ष से बैठ रहे हैं। 40 वर्ष से। तो अभी तो आप सो रहे थे। अब जरिए ग्राहक नहीं आ रहे तो क्या करें। तो देख लीजिए, ग्राहक नहीं आ रहे तो अब दुकानदार भी क्या करे। अब वो सो रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पहले वो बता रहे हैं कि 1500 रुपए कमा लेते थे रोज, हैं, जब वो धंधा करते थे। लेकिन अब वो 50 रुपए के लिए भी बैठे हुए हैं। कोई ग्राहक नहीं है इनके पास में, अभी आराम कर रहे थे। तो ये स्थिति इस मार्केट की हो गई है। मैं अभी पुरानी जैन मंदिर के पास में खड़ा हूँ। एक समय था जब ये बाजार बहुत तेजी से चलता था, और ये कितनी सारी ये दुकानें सारी खुली रहती थी, और ये दुकानों पर ग्राहक आते थे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी एक दुकानदार है हमारे पास में, इनसे जानेंगे इनसे ये कब से दुकानदारी यहाँ पर कर रहे हैं, और कितना इनको समय हो गया, और कितनी दुकानदारी इनकी यहाँ चलती है। क्या नाम है आपका? अपना सुरेंद्र सोनी नाम है। अरे ये बताइए, ये मार्केट में सारी दुकानें बंद हैं, आपकी दुकान खुली है? आप बिल्कुल पूरा बाजार खत्म हो गया, पूरा बाजार एकदम से। कोई नहीं आता यहाँ? कोई याद ही नहीं हुआ। क्या कारण रहा? अब सब बाजार बाहर चला गया बाजार, सारा बाजार बाहर चला गया, जिस वजह से अब वो कोई आते नहीं, वैसे ही बैठे रहते हैं और जाकर। तो देखिए, ये दुकानदार हैं कितने दुखी हैं, ये भी बता रहे हैं कि पूरा बाजार तो बाहर चला गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो दुकानें थी, क्या नाम है, ये देखिए बंद हो गई हैं दुकानें। ये देखिए शटर लग गई है दुकानों में, और कोई भी यहाँ दुकानें लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होती जा रही। मैं पुराने बाजार की ये दूसरी गली में खड़ा हूँ। यहाँ पर भी देख लीजिए कितनी सारी दुकानें थी, लेकिन सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये देखो, एक ये दुकान खंडर हो गई है। भैया एक दुकान खुली मिल गई है, यहाँ पर एक भैया बैठे हैं, जानेंगे उनसे ये कब से इनकी दुकान है और ये कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सोनी है। अच्छा, ये बताइए, ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? मैं दुकान कम से कम मेरे लिए 20 साल हुए, पापा मेरे कम से कम 50 साल पुरानी तो ये दुकान है। मार्केट जो पहले चलता था, अब चलता है? नहीं सर, बिल्कुल खत्म हो चुका है ये अभी मार्केट। दुकानदारी कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। 8 बाजार से काम चलाती है सर। 8 बाजार से काम चलाते हैं, तो अब दुकानदारी बिल्कुल नहीं रही है। नहीं रही है इस तो बाजार क्या में, कोई कहेंगे, नहीं है। क्या जनता के लिए कुछ नहीं, बस ईसागढ़ में या तो कोई हाट बाजार की व्यवस्था बने इस बाजार में, हाँ। या इस प्रकार बाजार का कोई विकास हो। हाँ, विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, सब बाजार आगे चला गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं अभी ईसागढ़ की फेमस दुकान के बाहर खड़ा हूँ, जो कि अग्रवाल मिष्ठान भंडार है, और मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। और मेरे साथ में दुकान संचालक हैं जो दुकान चलाते थे। और ये पूरा वही मार्केट है जो एक समय काफ़ी चलता था, और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, और इनकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगती थी, क्योंकि फेमस दुकान है। शुद्धता की बात की जाए तो सबसे शुद्ध अगर मिठाई चाहिए या कुछ भी लेना है तो इनकी दुकान पर मिलती थी। लोग विश्वास से यहाँ आते थे। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, इनसे जानेंगे कितने लोग इनके पास आते हैं, और वो दुकान पहले जैसी चलती है या नहीं चलती है। क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो दुकान है पहले जैसी चलती है? नहीं, अब तो बहुत 25% दुकान दे गई, क्योंकि मार्केट ही खत्म हो गया, इसमें अब कुछ रहा भी नहीं। आधी से ज्यादा दुकान क्या लगता है, नेता लोगों का हाथ रहा है मार्केट नेता में? लोगों को ही कहा जाएगा, इनकी जमीन है उस साइड में महंगी महंगी, तो उस साइड से सब चला गया पूरा मार्केट। इधर तो कुछ भी नहीं रहा, सब पूरा इधर आता, कोर्ट आता, तहसील आती, कुछ भी आती, इस साइड तो कुछ होता ना। कोर्ट आया, कोर्ट की आने की भी थी, कॉलेज की आने दुकान की कैसी चलती है? दुकान अब कम हो गई, बहुत कम हो गया पहले से काम। पहले अब अच्छी चलती थी। लेकिन अब क्या है, नाम के वजह से लोग आते हैं, लेकिन उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। 4 व्हीलर से आते हैं तो पूरा रास्ता जाम है, रास्ते की वजह से नहीं आ पाती, यहाँ तक आने में दिक्कत होती है। तो देखिए, ये दुकानदार थे मेरे साथ में, इनकी दुकान काफ़ी लंबे समय से एकदम में चौपट हो गई है। और जो पहले दुकान चलती थी, अब वो उनकी दुकान नहीं चलती, और ये भी काफ़ी परेशान है इनकी दुकान को लेकर। और ये दुकान अंदर भीतर है, बहुत मार्केट में भीतर है, अब यहाँ लोग आते नहीं हैं, जिससे ये काफ़ी नाराजगी है इनके अंदर। और अब क्या कहेंगे, अब जनता के लिए या नेता को लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि इस साइड अगर कुछ लाई जाए, फैक्ट्री लाई जाए, कॉलेज लाया जाए इस साइड। अगर कोर्ट आ जाती तो अब तो कोर्ट तो आ नहीं सकती, कोर्ट आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता है। किसी नेता से अपील करेंगे, क्या कोई ये सुनेगा? मेरा कौन सुनने वाला, जो पहले नहीं सुने अब क्या सुनेगा। बहुत आंदोलन हुआ तहसील के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसील ही अंदर बनी रहती है। अब पंचायत कवर जाने का है, अब तब कुछ नहीं हो सकता अब तो यहाँ अंदर का।
तो देखो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो आंदोलन किए तहसील को रोकने के लिए, पहले एसडीएम कार्यालय को रोकने के लिए जो आंदोलन किए, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ने या जनता ने साथ नहीं दिया, जिस वजह से नेता लोगों ने उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं किया। क्योंकि जनता का समर्थन ज़रूरत लगती है सबको, तो जनता का समर्थन जब मिलता है तो कई नेता आगे आते हैं और काम करते हैं। इस वजह से आज समर्थन नहीं मिल पाया है और आज एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और जनपद कार्यालय यहाँ से चले गए। मैं अभी गांधी चौक पर खड़ा हूँ और ये भीतर का मार्केट है। यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगा करती थी, यहाँ से लोग सब्जी लेने के लिए आते थे। और अभी आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही दुकान बची है, जबकि यहाँ पर 50 दुकानें लाइन से लगती थी। लोग यहाँ पर सुबह सुबह सब्जी ताजी सब्जियाँ लेने के लिए आते थे, लेकिन अब कोई भी यहाँ पर सब्जी लेने के लिए नहीं आता। भैया दुकानदार हैं और दुकानदार देखिए कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कोई उनके पास सब्जी लेने के लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ का पूरा मार्केट चौपट हो गया है। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुशवाहा। अच्छा ये बताइए, पहले ही कितनी सारी दुकानें यहाँ पर लगती थी, सब्जी की एक नहीं 10-10, 20-20, 30-30 दुकान लगती थी। लोग सब्जियाँ खरीदने सुबह सुबह आते थे, लेकिन आज आप सब्जी की दुकान लगा के बैठे हैं, कोई आया है आपके पास? कोई नहीं, यहाँ मक्खी मार रहे हैं सर। मक्खी मार रहे हैं? तो कब से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 8 साल हो गए, 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो अब आपका धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। तो देखिए ये सब्जी की दुकान है, 8 साल भैया 8 साल से धंधा कर रहे हैं, यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, लेकिन मक्खियाँ मार रहे हैं, बोल रहे हैं मक्खियाँ मार रहे हैं। यहाँ पर कोई दुकान पे सब्जी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक समय था जब यहाँ ये पूरी रोड है ना भर जाती थी, यहाँ पर एक चौक सभाएँ होती थी यहाँ पर, लेकिन एक चौक था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए एक सब्जी वाला अकेला बैठा है, वो भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, वो भी ये बोल रहा है कि हम मक्खियाँ मार रहे हैं। काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार छिनता चला जा रहा है और विकास आगे की ओर जा रहा है। मैं भी एक दुकान के बाहर बैठा हूँ और ये दुकान है, लंबे समय से ये दुकान यहाँ पर है और ये पूरा मार्केट भीतर का मार्केट है। यहाँ पर भैया दुकानदारी करते हैं। भैया कब से दुकानदारी कर रहे हैं? काफी समय हो गया, 25 साल हो गए मेरे लिए। ये बताइए, यहाँ से सारे विभाग अंदर से बाहर निकल के चले गए हैं, यहाँ पर जो मार्केट है अब वो पहले जैसा नहीं चलता है। क्या कुछ अंतर आया धंधे में? बहुत कुछ अंतर आ गया, क्योंकि जितने भी सरकारी विभाग हैं जो चले गए, उन्हीं से पब्लिक का आवागमन था। अब उनके जाने से बहुत अंतर आ गया, 50% और 70% अंतर आ गया। तो कभी किसी ने आवाज उठाई कि यहाँ पर कोई विभाग ना जाए? आवाज तो उठाई, लेकिन अब सुनवाई नहीं हो पाई, ऊपर तक पकड़ नहीं है इतनी। यहाँ के नेता लोग क्या कमजोर हैं? अब चाहे कमजोर मानो, अब जब सुनवाई नहीं हुई तो कमजोरी मानेंगे क्या नहीं मानेंगे? देखिए भैया बोल रहे हैं कि नेता लोग यहाँ पर कमजोर हैं, सुनवाई नहीं हो पाती है। प्रयास तो करते हैं नेता लोग यहाँ से विभागों को साधने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन विभाग नहीं रोक पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता लोग कमजोर हैं या पब्लिक उनका साथ नहीं देती। मैं जिस गली में खड़ा हूँ ये बहुत फेमस गली है और उस गली की ये दुकान है, फेमस दुकान है। एक समय था जब ये दुकान काफ़ी समय पहले बहुत ज़्यादा ग्राहक आते थे और फेमस दुकान थी, यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगती थी, दुकान बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन आज वही दुकानदार है, वही दुकान है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों की क्या कमी रही है? अब ग्राहक आते हैं या दुकान पहले जैसी चलती है या नहीं चलती, या धंधा चौपट हो गया है? क्या नाम है आपका? यार पहले से बहुत कम है यहाँ पे, बाजार की स्थिति खराब है यहाँ। पहले बहुत चलती है दुकान, अब डाउन है। आप कितने समय से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं? कम से कम मैं कर रहा हूँ 15 साल से। 15 साल से ये दुकानदारी कर रहे हैं। आप दुकान जैसी चली ऐसी मैंने पहले जैसे नहीं चलती, अब तो बाजार बहुत डाउन है। कैसे क्या अपना घर परिवार चला रहे हैं? मैंने वो चला रहे हैं जुगाड़ से, और क्या। जुगाड़ से चला रहे हैं। घर परिवार चलाने में काफी समस्या आ रही है, भारी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये वो गली है, एक समय था इस गली में लोग निकलते थे तो बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन अब कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। और ये एक दुकान और है, ये भी एक फेमस दुकान है। यहाँ पर भी दुकान अच्छी खासी दुकान है, यहाँ पर लोगों की लाइन लगती है और ये दुकान संचालक है मेरे पास सामने, इनसे बात करेंगे। पहले जो एक समय था जब दुकानें चलती थी और इस दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती थी, लोग समोसा कचौड़ी खाने के लिए आते थे, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है? मार्केट पूरा शांत हो गया है और दुकानें बिल्कुल चौपट हो गई हैं। अब दुकानों पर पहले ऐसे ग्राहक आते हैं कि नहीं आते? बहुत समय से तो नहीं आ रहा है, वांगे भगवान की इच्छा है। हम वो एहसास कर रहे हैं कि कब ऐसी ग्राहकी बढ़े हमारी और कब कस्टमर हमारे पास आए। तो कितने सालों से आप धंधा कर रहे हैं? धंधा हमारा करीब 29 साल हो गए हैं। 29 साल से ये दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ देखने को मिला है धंधे में? अभी आया है आपके धंधे में? अंतर तो आया है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है इधर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। तो क्या इधर का विकास नहीं हो पाया? विकास नहीं हो पाया, अंदर का सब बाहर चला गया सब कुछ। तो क्या जहाँ पे नेता लोग नहीं है? नेता भी नहीं है और न पब्लिक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन उठा पा रही है अंदर के लिए। कुछ ना क्या दबी हुई है किसी से? क्या पता अब क्या क्या करते हैं, खरीद लेते हैं नेता लोग, क्या कर लेते हैं। मैं अभी एक दुकान के बाहर खड़ा हूँ और ये भी सोने चांदी की दुकान है,
दादा बैठे हुए हैं, जानेंगे इनसे दादा से। दादा कितना समय हो गया आपको यहाँ दुकानदारी करते हुए? 30-40 साल हुए। 30-40 साल आपको हो गए। हाँ, अच्छा ये बताइए, यहाँ से पूरे मार्केट में पूरा मार्केट चौपट हो गया है, पहले जो बाजार चलता अब था कुछ नहीं, अब तो 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं। क्यों हुआ ऐसा? अब वो तो ये विभाग चल गए इधर से, जो नेता लोगों की मेहरबानी है। कितना लोगों की मेहरबानी है, तो क्या यहाँ पर नेता मौजूद नहीं है साथ में? हाँ, नहीं ऐसे नहीं है, नहीं होते तो बाजार ही नहीं जाते इधर से। हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं नेताओं से? क्या उम्मीद करेंगे, सब बाहर पहुंच गए विभाग, जनता बाहर पहुंच गई, बाहर की बस्ती भी आ रही है तो वो बाहर ही बस रही है, फाटक बाहर, अंदर कुछ नहीं, गांव रहे। ये वो मार्केट है जो एक समय पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी इस मार्केट में, लेकिन अब देख रहे हैं अब ये मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पे कोई नहीं है। ये देखिए ये दुकानदार है, ये सो रहे हैं। भैया ये दुकान जो है पहले अच्छी चलती थी आपकी दुकान, अब दुकान पे भीड़ नहीं है, क्या कारण है? बस मार्केट ही नहीं है, परेशान हो रहे हैं, सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रही है, तो बेरोजगारी है, धंधा है नहीं है कुछ। तो अभी ये बताइए, यहाँ पहले जो मार्केट चलता था, यहाँ जितने शासकीय विभाग थे, उनके जाने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? पूरा फर्क पड़ गया। और क्या है वजह पे, ये तो लोग ही नहीं आते, भैंसे आते हैं, भैंसे ही लौट जाते हैं। जहाँ के हमका सो रहे हैं, सब ही सो रहे हैं, पूरे मार्केट के ही सो रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक के लोग सो रहे हैं, हमका सो रहे हैं। तो देखिए जहाँ से वहाँ तक के लोग, सारे लोग सो रहे हैं क्योंकि यहाँ धंधा ही नहीं बचा है, क्योंकि जो भी मार्केट था वो तो बाहर चला गया। लोगों में काफ़ी नाराजगी है, बता रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ से जो विभाग थे, शासकीय विभाग थे, वो चले गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर रोजगार में लोगों को काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तन्वी ज्वेलर्स पर खड़ा हूँ और ये एक वो दुकान है जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी। शादियों का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह चल रहे हैं, शादियों के सीजन के बाद भी यहाँ देखिए एक भी ग्राहक यहाँ पर नहीं खड़ा है, ना बैठा है, यहाँ पर कोई भी ग्राहक यहाँ पर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में सिर्फ दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जानेंगे उन दुकानदार से कि शादियों का सीजन चल रहा है, सोने चांदी की दुकान है और ऐसी स्थिति में आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, क्या कहना है? पूरा मार्केट नाके पे के बाहर चला गया है, ग्राहक अंदर आता ही नहीं है। क्यों ग्राहक अंदर नहीं आ पा रहा है? ये पूरी व्यवस्थाएं, तहसील वहाँ से चली गई है, जनपद और जा रही है और काम खत्म है मार्केट का। क्या भीतर मार्केट जो पहले चलता था अब वैसा नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता, कभी किसी नेताओं ने प्रयास किए? बिल्कुल नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्या कुछ कारण? नेताओं ने अपनी अपनी जमीनों का सौदा करके वहीं ले गए आकलोन पे। क्या लगता है नेताओं ने कहा वहाँ जमीन खरीद ली? बिल्कुल पार्टनरी में खरीदी जमीन। तो देखिए ये दुकानदार हैं और ये दुकानदार के अंदर भी कितनी नाराजगी है, क्योंकि नेताओं ने अपना भला किया है, कहीं ना कहीं जमीनें खरीदी हैं उन्होंने और वो जमीनों के चक्कर में शासकीय कार्यालय ग्राम पंचायत में ले गए। अब वो ग्राम पंचायत में ही विकास हो रहा है, जिस वजह से जो मेन मार्केट जो भीतर का बाजार था वो एकदम चौपट हो गया है। मैं अभी ईसागढ़ के मेन बाजार खचा मोहल्ला में खड़ा हूँ। ये एक वो बाजार था यहाँ पर भीड़ लगा करती थी, पूरा बाजार खचाखच भरा रहता था। यहाँ से वहाँ तक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरी तरीके से बाजार सुनसान हो गया है, रास्ते सुनसान हो गए हैं, कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो आना जाना है लोगों का, ना यहाँ पर कुछ दुकानदारी लोग कर पा रहे हैं। इधर भी मैं आपको दिखा दूँ तो इधर भी देख लीजिए आप, पूरा मार्केट सुन्न पड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा रास्ता सुनसान है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दुकानदारों में नाराजगी है। अभी हमारे साथ एक दुकानदार है, बेचारे खाली हाथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी कोई दुकान पे ग्राहकी नहीं है, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। जानेंगे इनसे कहाँ कैसा क्या मार्केट रहा है और ये मार्केट पूरी तरीके से सुन्न हो गया है, यहाँ कोई दुकानदारी नहीं चल पा रही है। अंदर बाजार एकदम ठप हो चुका है, तो सारे ऑफिस हैं, सारे हैं, वो सारे बाहर हो गए हैं, इसलिए बाजार एकदम शांत डरा हुआ है। तो बाजार पूरी तरीके से शांत हो गया है, बाजार में कोई रौनक नहीं है। मेन बाजार है, पूरा मार्केट कच्चा मोहल्ला इसे कहते हैं, लेकिन ये पूरा मार्केट एकदम चौपट हो गया है। यहाँ पर कोई ग्राहक आपको नज़र जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन देखा जाए तो कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर जो पहले से अपनी दुकानें लेकर बैठे हैं, घर की दुकानें हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर टिके हुए हैं, लेकिन वो उन दुकानों को भी छोड़कर नहीं जाना चाहते। हमारे साथ में ये बड़े दुकानदार हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी भी दुकान पर आज ग्राहकी नहीं है और ये पूरा मार्केट पूरी सुन्नता दिखाई दे रही है पूरे मार्केट में। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मार्केट पहले था भी या नहीं। ये पुरानी बस्ती हो गई है, लेकिन यह पुराना मार्केट अब पूरा उजड़ होता चला जा रहा है। बताइए यहाँ पर कैसे क्या पहले दुकानदारी चलती थी और अब नहीं चल पा रही है? पहले बहुत अच्छा बाजार था, खचा मोहल्ला नाम से चलता था बाजार, ऑफिस भी थे, स्कूल भी थे, स्कूल भी बाहर हो गए हैं और अपना बैंक वगैरह था वो भी बाहर चला गया है। क्या कारण रहा है कि बाजार यहाँ से चला गया? सारे ऑफिस वगैरह जाने से, स्कूल जाने से बाजार ठप हो गया है। क्यों चले गए यहाँ से? किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया? किया लोगों ने, जनता ने कुछ किया भी प्रयास, नहीं रुके।
तो अब क्या स्थिति है यहाँ का? बाजार पूरा सुन्न हो गया है, अब बाजार में कुछ भी रौनक नहीं रही है, तो अब कैसे क्या आपका धंधा चलता है? धंधा तो बहुत कम हो गया, 50% रह गया धंधा। तो अब आप क्या करेंगे, अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएंगे? आगे ही देखेंगे कुछ, तो शॉप वगैरह आगे देखेंगे, आगे जाएंगे, सेट होंगे। तो देख रहे हैं दुकानदार काफ़ी नाराज हैं क्योंकि इनकी भी दुकान नहीं चल रही, कितना बड़ा व्यापार है। अब इन्होंने भी सोच लिया है कि जहाँ पूरा मार्केट चला गया, पूरा बाजार चला गया है, वहीं हम चले जाएंगे। क्या करें, यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, तहसील, जनपद और एसडीएम कार्यालय ग्राम पंचायत में चले गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो गलत हुआ है, वो तो सारी जनता के साथ गलत है जी। अब तो जनपद भी जा रही है, बहुत गलत हो रहा है। बस जाना नहीं चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को ही ध्यान रखना चाहिए। टीसागढ़ अंदर बाजार मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठप हो गया है, मतलब कुछ नहीं रहा। दरवाजे के अंदर तो जो बस स्टैंड के अंदर तो बिल्कुल बाजार एकदम शांत है। तो देखिए, बाजार पूरा बस स्टैंड के अंदर शांत हो गया है, पूरा मार्केट ठप हो गया है। एक यही वो बाजार था जिसमें रौनक रहा करती थी। एक समय था जब पूरे बाजार मार्केट में रौनक थी, लोग आने जाने में मज़ा आता था, यहाँ खरीदारी चलती थी। ये दुकानदार हैं, ये लंबे समय से दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन अब दुकानदारी वो नहीं रही है। दुकानें पूरी तरीके से ठप हो गई हैं, जिससे दुकानदार काफ़ी नाराज हैं और अपने हाथ पे हाथ रख के दुकानदार बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे सीजन में दुकानदारों की दुकानदारी देखिए आप। ये दो लोग खड़े हुए हैं, इधर देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा दूं, ये दुकानदार हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनसे जानेंगे, इनसे शादियों का सीजन चल रहा है, दुकानदारी कैसी चल रही है और कितने ग्राहक यहाँ से सामान खरीदने आ रहे हैं। ये शादियों का सीजन चल रहा है, शादियाँ हैं, बाजार में बिल्कुल रौनक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आपके पास लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बाजार आगे हो गया है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, बाजार पूरा आगे बढ़ता जा रहा है। इस दुकान को भी अगर आगे दुकान लेंगे 50 लाख रुपए आगे लगाना पड़ेगा, ये दुकानें बंद पड़ी रहेंगी। यहाँ जो अंदर जो बाजार था, जो मार्केट था, यहाँ का विकास बाहर चला गया, ऐसा क्यों हुआ? सारे ऑफिस बाहर जाने से हो गया। क्यों गए ऐसा? यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नेता लोगों ने प्रयास नहीं किया? प्रयास से कुछ नहीं हुआ। कुछ मतलब प्रयास भी हुए, उससे हुआ कुछ नहीं है। किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा ज़्यादा इस पे कि अंदर बाजार मतलब। तो यहाँ के नेता लोग कुछ प्रयास नहीं करना चाहते? कर रहे हैं, हो रहा है प्रयास, तो ऐसे ही चलता है यहाँ तो। मतलब मजबूत नेतागिरी नहीं है। अब वो कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक फेमस दुकान थी, प्रेम सेठ जी की दुकान से ये दुकान फेमस है और ये दुकान पे अपन चलते हैं, जानेंगे इनसे। दुकानदार अंदर हैं, इस दुकान पर क्या असर पड़ा है। एक समय था जब इस दुकान पर काफ़ी भीड़ लगा करती थी, तमाम प्रकार का सामान यहाँ पर उपलब्ध होता है और मिलता है। आज ये दुकानदार बैठे हुए हैं हाथों पे हाथ रख के। क्या कारण रहा है ये बाजार पहले ऐसा चलता है? बाजार कैसे चलता है? बाजार अंदर का तो बहुत डाउन हो गया है। क्या कारण रहा है? कारण कुछ महंगाई की मार भी हो गई है और कुछ अंदर आना जाना लोगों का कम हो गया। क्यों कम हो गया? अंदर कोई ऑफिस वगैरह कुछ ऐसे बचे नहीं है, सारे ऑफिस बाहर चले गए। उस ऑफिस की वजह से लोग आते थे थोड़े बहुत अंदर, तो अब वो आते नहीं है उस हिसाब से, तो सब बाहर के बाहर रह जाते हैं। उधर ना के साइड में उधर ही थोड़ी रस रहता है, अंदर तो अपना के बराबर है। अंदर ही अंदर की दुकानदारी जो चलती है तो वो ही चलती है। बाहर के लोगों का आना जाना तो अब इधर रहता नहीं है वहाँ में, क्योंकि ऑफिस वगैरह कोई तहसील वगैरह अंदर होती है या कोर्ट होता है या और भी ऑफिस होते तो लोग आते जाते, लेकिन अब वो कोई ऐसा है नहीं है। सारे ऑफिस है, स्कूल भी था वो भी बाहर ही चला गया, तो इस वजह से अंदर तो एक तरह से कर्फ्यू टाइप का लगा रहता है अंदर, तो थोड़ी बहुत चलती है। तो देखिए, ये दुकानदार हैं, इनका कहना है कि एक समय था जब दुकानें अच्छी चलती थी, बहुत भीड़ भाड़ रहती थी और ये फेमस दुकान है, प्रेम सेठ जी के नाम से ये दुकान फेमस है और लंबे समय से ये दुकानों पर बहुत भीड़ रही है। लेकिन आज वही दुकानदार बोल रहे हैं यहाँ कर्फ्यू सा लग गया है, दुकानें अब नहीं चलती हैं पहले जैसी। तो कहीं ना कहीं दुकानदार दुखी हैं। क्या कहेंगे जाके नेताओं की नाकामयाबी? नेताओं की नाकामयाबी है भी बहुत ज़्यादा। कुछ उन्होंने उसके लिए टीसागढ़ के उसके लिए जो सोचा भी नहीं है उन्होंने, और कुछ कहते भी नहीं है। माने जो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं उनसे कुछ अपने यहाँ के बारे में कुछ जिक्र भी नहीं करते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे अंदर कोई इस तरह का कोई ऑफिस वगैरह जैसे उधर चला गया, जैसे अपना जनपद वगैरह जाने का या तहसील का है, वो एक अंदर भी बहुत जगह पड़ी हुई थी, तो अंदर भी हो सकता था, तो लोगों का बराबर आना जाना बना रहता, तो रौनक बनी रहती मार्केट में। अब एक तरह से वीरान जैसा हो गया, एक कॉलोनी बन गई है ये, तो माने अंदर का जो मार्केट है एक कॉलोनी की जो दुकानें होती हैं उस टाइप की दुकानें हो गई हैं। अब वो माने मेन वाला काम जो है माने वो नहीं रहा अब तो। माने आपने देखा होगा सारे विभाग ग्राम पंचायत में चले गए हैं और तहसील छोड़ कर रही है, ऐसा क्यों?
यहाँ के वो सब नेताओं की उसकी खामोशी की वजह से सारा काम हुआ है। जो तुम्हारे नेता लोग अगर चाहते तो सारी सब व्यवस्थाएं अंदर ही बनी रहती सबरी। इतनी दूर जाके आकलोन जाके लोग बागों को आने जाने में भी समस्या रहेगी। ऑटो वाले भी इतने नहीं मिल पाते, जहाँ पे पैदल जाएंगे लोग बाग। यहीं के बहुत गुंजाइश थी, इसी के ऊपर एक मंजिल और बन जाता, जो अपना तहसील का और उसका जो है उसमें एक मंजिल और बन जाता तो बराबर काम चलता रहता। लेकिन ना मालूम किस तरह से क्या लाभ के लिए लोगों ने उधर माने दे दिया, तो उधर के लोगों का कोई सोर्स रहा कुछ किसी तरह से भी माने प्रलोभन दे के नहीं, और माने उन्होंने उधर का करवा दिया तो उधर की माने लोगों ने अपनी कीमतें बढ़ गई उस साइड की। अब इधर के लोग जो व्यापारी लोग हैं अब उधर कैसे जा पाएंगे? उनकी जगह है ही नहीं है, जमीन है नहीं है उस साइड में, तो उनको माने ना कोई किराए से देगा तो मिलेगा नहीं, तो वैसा माने सारे बेरोजगार हो गए सारे लोग। माने उधर के आपके तहसील साइड के वो भी हो गए, और अंदर के दुकानदार तो वैसे ही बेरोजगार से बैठे ही हुए हैं। तो कुछ ऑफिस वगैरह खुलना था इस साइड में अंदर तो बढ़िया रहता, स्कूल वगैरह था तो वो भी सब बाहर ही पहुंचा दिया। तो अंदर हालांकि जगह बहुत है। वोट मांगने आते हैं नेता? आते हैं वोट मांगने, सब आते हैं। वोट तो खैर देना ही पड़ता है, अपना अधिकार है, वोट तो देंगे। किस पार्टी? अरे पार्टी वार्टी ठीक है, हम तो माने पार्टी से, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। काम करेंगे। हाँ, हम तो क्या है कि जो अच्छा आदमी दिखता है, लगता है कि ये काम बढ़िया करेगा, अपन उसको वोट दे देते हैं। व्यापारी आदमी देखो किसी माने उसका पार्टी का नहीं होता है। अच्छे काम करते थे, आपने? अरे विधायक जी ठीक है, माने वो काम कर रहे हैं, लेकिन जितना गति से होने चाहिए था वो काम ईसागढ़ के लिए कुछ काम नहीं हुआ। ना तो अपने सांसद जी ने भी कुछ नहीं किया, और उन्होंने विधायक जी ने भी ऐसा काम तो हुआ नहीं है। कोई इंडस्ट्रीज वगैरह लगे, जनता कुछ उनमें काम में लगे, लोग बाग बाहर के भी आए। कुछ रेलवे लाइन की भी थी, रेलवे लाइन के लिए भी लोगों ने बहुत किया, लेकिन उसको भी शायद पेपर ही होके उधर से उधर जोड़ा है, चंदेरी से ईसागढ़ अनंतपुर को भी काट दिया उसमें। तो ये एक तरह से एक टापू मान लो आप ईसागढ़ को। हम तो एक टापू मानते हैं, जैसे समुद्र के बीच में एक टापू नहीं होता है, इस तरह से हम ईसागढ़ को, क्योंकि यहाँ कोई डेवलपमेंट विकास तो ऐसा हुआ नहीं है। सारी सांसदों से कई बदल गए, सब आ गए, विधायक भी कई बदले, लेकिन इसके बारे में किसी न कुछ नहीं सोचा था, है ना। हाँ, तो देखिए कितनी नाराजगी है इनके अंदर। सांसद ने भी कुछ नहीं किया, विधायक ने भी कुछ नहीं किया, नेता लोगों से काफी नाराज हैं, काफी नाराजगी जता रहे हैं ये, क्योंकि नेता तो सुनते ही नहीं है। कहीं ना कहीं नाकामी है नेताओं की, ये इनका कहना है कि नेताओं की नाकामी है जिस वजह से यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ये अब जो मार्केट है पूरा ठप हो गया है और दुकानदार अब हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। मैं भी ईसागढ़ के मेन बाजार में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक दुकान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। जानेंगे इनसे अब जो पहले जो व्यापार चलता था इनका, जो पहले दुकानदारी चलती थी, अब रोजगार में क्या कुछ कमी आई है या नहीं आई है? पहले जैसा ही व्यापार चलता है? व्यापार तो पहले से खत्म कम हो गया है बहुत। यहाँ बाजार में कुछ नहीं रहा, और यहाँ से जो तहसील थी, SDM ऑफिस था, वो भी यहाँ से चला गया, तो उससे और काफ़ी अंतर पड़ा है। धीरे धीरे अंतर जा रहा है। ये अब तो ये हो गया है, ईसागढ़ को नगर परिषद की जगह ग्राम पंचायत घोषित कर देना चाहिए। जो बाजार में भैया मार्केट की हालत हो रही है, लाखों रुपए का दुकानदारी जमा रहे हैं, 500 रुपए भी नहीं आ रहा है सुबह से शाम तक। क्या कारण है? कारण ये है कि पूरा मार्केट यहाँ से चला गया है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई है, ना नगर पालिका भी जाने वाली है, सुना है तहसील भी जा रही है, इसलिए स्थिति बहुत खराब है। कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा है कोई नेता वगैरह सा भी कहा, कोई सुनता ही नहीं है, और कहते हैं वो भी आते हैं तो सब बाहर पहुंच रहा है, चौराहे पे कहीं नांग घाटी पर, यहाँ पर कोई बोलेंगे। अब क्या पता बाहर क्यों ले जा रहे हैं साहब, और कब क्या पता इसके लिए। इसकी जहाँ पे स्थिति इतनी हालत हो रही है, सुबह से शाम तक बैठते हैं, 500 रुपये आना मुश्किल है, और माल पूरा खराब हो रहा है। कपड़े की दुकान खोली वो भी फेल हो गई, और सभी काम उल्टा हो रहा है।